सो भाई नई अनटाइटल्ड मार्वल मूवीज लिस्ट कर दी गई हैं 2029 में रिलीज के लिए। हालांकि ये तो नहीं बताया गया कि इन मूवीज का टाइटल क्या होगा, ये बताने का काम छोड़ा गया तुम्हारे भाई पे। सो फिकर नॉट, डिटेल में तो बताऊंगा कि कौन कौन सी नई सीक्रेट मार्वल मूवीज आने वाली हैं। एंड बिलीव मी, ये वही मूवीज है जिनका तुम कब से वेट कर रहे हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कि डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है बॉस। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब इट, ताकि ऐसे ही सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट सबसे पहले हमेशा तुम्हें मिलती रहे। ओके, सो मार्वल ने अपनी 2029 में आने वाली मूवीज की लिस्ट में 3 मेजर अनटाइटल्ड मूवीज ऐड कर दी हैं। इनकी रिलीज डेट्स हैं May 4th 2029, July 13th 2029 एंड November 9th 2029। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये कौन सी मूवीज हैं? रिसेंटली मार्वल की तरफ से ये बोला जा चुका है कि वो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि मार्वल अपने आने वाले 10 से 15 सालों की मूवीज पर पहले से प्लानिंग करके चलता है, क्योंकि इन मूवीज के बीच में ढेर सारे कनेक्शंस दिखाने होते हैं। ऐसे में 2029 की ये जो मिस्ट्री मूवीज हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन ये कौन सी मूवी होंगी, ये जानने से पहले तुम्हारा ये जानना बेहद जरूरी है कि इनसे जस्ट पहले कौन सी मूवीज आ रही हैं। वो तुम्हें जल्दी से बता देता हूं। तो देखो, अभी अगले महीने सितंबर में आएगी एवेंजर्स एंड गेम एनकोर, फिर अक्टूबर 14 को आएगा विजन क्वेस्ट, और फिर उसके बाद दिसंबर में सीधे डूम्सडे। फिर नेक्स्ट ईयर 2027 में जनवरी में शुरुआत होगी फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के सीजन 2 से। उसके बाद मार्च में आएगा डेयरडेविल का सीजन 3, और इसके बाद पूरे साल सन्नाटा, और दिसंबर 17 को सीधा सीक्रेट वॉर्स। फिर हम लोग आ जाते हैं 2028 में। May 5th 2028 को आएगी एक्समैन रिबूट, जो नई वाली एक्समैन मूवी आनी है वो। उसके बाद जुलाई में आएगी घोस्ट राइडर, रायन गॉसलिंग की घोस्ट राइडर, जिसका अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली हुआ था। और फिर दिसंबर 15th 2028 को आएगी ब्लैक पैंथर 3। यानी अभी 2026 से लेकर 2028 तक की सारी मूवीज और शोज मैंने तुम्हें बता दी। ऑल्दो इसके बीच में और भी कुछ प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, डेफिनेटली आएंगे, लाइक स्पेशल प्रेजेंटेशंस और कुछ और शोज, क्योंकि और भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और इनके अनाउंसमेंट इकट्ठा एक साथ नहीं हो जाते हैं, सब धीरे धीरे रिवील होते हैं। लेकिन अभी इस पॉइंट पर जितने रिवील्ड हो चुके प्रोजेक्ट हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए। अब आते हैं 2029 की इन 3 सीक्रेट मूवीज पर। तो फर्स्ट मूवी इनमें से हो सकती है डेडपूल 4। रायन रेनॉल्ड्स ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो डेडपूल 4 पर पहले से ही काम कर रहे हैं, और विदाउट एनी डाउट ये मूवी भी एक टीम अप मूवी होगी, क्योंकि उनकी तरफ से पहले कहा जा चुका है कि डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जो सोलो से अच्छा काम किसी टीम अप मूवी में करता है। तो डेडपूल 4 में न्यू म्यूटेंट्स, जो नए एक्समैन अभी हैं आने वाले हैं, वो तो आ ही सकते हैं। इसके अलावा ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन भी फिर से एक बार डेडपूल 4 में रिटर्न मार सकता है। बेसिकली डेडपूल 4 जो है वो उसमें एक नई टीम बनेगी एक्स फोर्स नाम से। तो मेरा गैस यही बोलता है कि भाई 2029 की इन 3 मूवीज में से एक डेडपूल 4 डेफिनेटली होने जा रही है। इसके अलावा नेक्स्ट मूवी और नेक्स्ट स्लॉट की बात करें, यानी जुलाई 13 2029 की, तो इसमें हमें शैंग-ची 2 देखने को मिल सकती है। नाउ शैंग-ची 2 एक बहुत लॉन्ग अवेटेड मूवी है, क्योंकि शैंग-ची ने अपने फर्स्ट पार्ट में ही काफी क्रेजी कुक किया था, और तब से उसका एक्शन इतने सालों बाद हमें डूम्सडे में मिलने जा रहा है। मतलब जैसे तैसे बेचारा अब जाकर एक एवेंजर बना, और उसके एवेंजर बनते ही पहला विलन उसे मिला डॉक्टर डूम। ये मीम्स अभी काफी चल रही हैं, तुमने भी देख रखी होंगी, और बात सही भी है। एनीवेज, तो ओरिजिनली शैंग-ची 2 एवेंजर्स डूम्सडे के काफी पहले आनी थी, जब कैंग डायनेस्टी आनी थी उसके पहले आनी थी ये मूवी, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में रिंग्स किसी एंटिटी को सिग्नल भेज रही थी। लेकिन फिर बाद में कैंग डायनेस्टी कैंसिल हुई और भी बहुत सारी चीजें हुई, जिसके चलते फिर शैंग-ची 2 डिले हुई और फिर नहीं आ पाई। लेकिन फाइनली अब शैंग-ची 2 आएगी, और वो आएगी म्यूटेंट सागा में। यानी 2029 की इन सीक्रेट मूवीज के स्लॉट्स में से एक शैंग-ची 2 भाई डेफिनेटली होने जा रही है। और इसके बाद बारी आती है नोवा की। अब देखो, नोवा का उतना कोई खास सेटअप एमसीयू में अभी तक देखा जाए तो नहीं हुआ है, ठीक है, जितना होना चाहिए। पहले नोवा की सीरीज आनी थी, ऐसा सुनने में आया था, लेकिन बाद में फिर उसे कैंसिल करके उसकी जगह उसे मूवी बना दिया गया। तो नोवा मूवी भी 2029 में आ सकती है। हालांकि इसके उतने ज्यादा चांसेस मुझे लग तो नहीं रहे हैं। ज्यादा चांसेस मेरे ख्याल से हैं थॉर 5 के, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ खुद ये बोल चुके हैं कि लव एंड थंडर उन्हें खुद अपने कैरेक्टर के पैरोडी जैसी लगी, और वो फैंस को एक आखिरी सीरियस थॉर वाली फिल्म देना चाहते हैं। नाउ एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में डेफिनेटली थॉर अल्ट्रा सीरियस मोड में जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर वो सोलो मूवी के बारे में बात कर रहे थे, यानी वो बात कर रहे थे थॉर 5 की। सुनने में ये भी आ चुका है कि क्रिस हेम्सवर्थ ये चाहते हैं कि एक्सट्रैक्शन के डायरेक्टर ही थॉर 5 को डायरेक्ट करें, क्योंकि अगर तुम एक्सट्रैक्शन मूवीज को उठाकर देखो
देखो तो उसमें तुम्हें एकदम सीरियस टोन मिलेगी, क्रिंज तो कहीं है ही नहीं, और कॉमेडी के जो भी एक दो हल्के फुल्के मोमेंट्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन लगते हैं, कहीं पर भी तुम्हें फोर्स्ड कॉमेडी देखने को नहीं मिलती है। तो यही चीज थॉर मूवीज में भी होनी चाहिए। ऑल्सो क्योंकि लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हरक्यूलिस का सेटअप भी किया जा चुका है, तो वो स्टोरी भी अभी दिखाना बाकी है। जो भी हो, थॉर 5 में थॉर का एक फुल ऑन न्यू लुक विद न्यू बूस्टेड पावर्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में मोस्ट प्रोबब्ली हमें रियून किंग थॉर मिलेगा ही। सीक्रेट वॉर्स के एंड में थॉर अपनी जिस भी फाइनल फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में फिर वो आगे थॉर 5 में रिटर्न मारेगा। मेरे ख्याल से थॉर 5 की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से हो सकती है कि जो अर्थ पर न्यू एसगार्ड है, हरक्यूलिस उस पर हमला कर दे, ज़्यूस हरक्यूलिस को अर्थ पर भेजेगा न्यू एसगार्ड में, जहां पर वो न्यू एसगार्ड में जाकर तबाही मचाएगा, और फिर थॉर एंड हरक्यूलिस की एक फुल स्केल राइवलरी हमें उसी के आगे देखने को मिलेगी थॉर 5 में। नेक्स्ट पॉसिबल मूवी जो इन तीनों स्लॉट्स में अपनी जगह बना सकती है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, वो है फैंटास्टिक 4 पार्ट 2। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि फैंटास्टिक 4 के फर्स्ट पार्ट में ही उनका अच्छा खासा सेटअप हो चुका है, और जो उनके सेटअप में कसर बची है वो अभी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में पूरी हो जाएगी, राइट। लेकिन याद करो, मैंने तुम्हें अभी एक चीज बताई थी कि सीक्रेट वॉर्स के बाद भी आरडीजे का डॉक्टर डूम कहीं नहीं जा रहा है। सीक्रेट वॉर्स के एंड में हीरोज उसे हरा तो देंगे लेकिन मारेंगे नहीं, वो खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके बाद जो नया यूनिवर्स एस्टैब्लिश होगा डॉक्टर डूम फिर उसी में कंटिन्यू करेगा। तो सोचो, सीक्रेट वॉर्स के बाद डॉक्टर डूम के रिटर्न के लिए बेस्ट पॉसिबल मूवी आखिर कौन सी हो सकती है? ऑब्वियसली फैंटास्टिक 4 पार्ट 2, जिसमें हमें डूम वर्सेस फैंटास्टिक 4 की एक ग्राउंड लेवल राइवलरी दिखाई जा सकती है। नौ एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी जिसके बारे में तुम भूल तो गए हो, लेकिन वैसे भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम भूल गए हो, कोई नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। स्पाइडरमैन डार्केस्ट डे एके स्पाइडरमैन 5। रिसेंटली याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे डूम्सडे स्पाइडरमैन की ही वजह से हो रही है। स्पाइडरमैन इज अ की कैरेक्टर in Doomsday as well as especially in Secret Wars. Even Secret Wars में डूम को रोकने में स्पाइडी का बहुत मेजर रोल होगा, और अगर इन सारी चीजों को किनारे कर भी दो तो भी तुम रिसेंटली देखो ब्रांड न्यू डे कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई। दैट क्लियरली मीन्स कि टॉम हॉलैंड आने वाले कई सालों तक अभी स्पाइडरमैन बने रहेंगे। फिलहाल वो कहीं नहीं जा रहे हैं और टॉर्च पास करने में अभी काफी टाइम है। सो ब्रांड न्यू डे के बाद ही ऐसी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी कि स्पाइडी की नेक्स्ट मूवी का टाइटल होगा स्पाइडरमैन डार्केस्ट डे, और इसमें हमें स्पाइडी वर्सेस सिम्बियोट की एक डार्क स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि सीक्रेट वॉर्स में पीटर को सिम्बियोट मिलेगा, और एक बार उसे सिम्बियोट मिल गया तो फिर ऐसे ही तो वो पीटर को छोड़ नहीं देगा, भले ही वो पीटर की पावर्स को बढ़ाकर डूम के अगेंस्ट उसकी हेल्प करेगा सीक्रेट वॉर्स में। लेकिन फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या, पीटर भी स्पाइडरमैन 5 में एट सम पॉइंट ये रियलाइज करेगा कि सिम्बियोट उसकी ताकत तो बढ़ाता है लेकिन इसके साथ ही उसका गुस्सा भी, और ये रियलाइज होने के बाद फिर वो सिम्बियोट को रिजेक्ट कर देगा, और एक बार उसने सिम्बियोट को रिजेक्ट किया फिर सिम्बियोट पीटर को अपना आर्च नेमेसिस मान लेगा और उससे बदला लेने के लिए ढूंढेगा कोई नया होस्ट। वो नया होस्ट होगा स्कॉर्पियन, क्योंकि याद करो स्कॉर्पियन के एक्टर माइकल मैंडो ने काफी पहले अपने सोशल्स पर एक वेनम इन्फ्यूज्ड स्कॉर्पियन की पिक डाली थी, राइट। अब सुनने में तो ये आ रहा था कि लाइक इससे लगने लगा था कि ब्रांड न्यू डे में ही हो सकता है सिम्बियोट आ जाए। वो ब्रांड न्यू डे में तो आया नहीं, हो सकता है कि सिम्बियोट आना हो पहले ब्रांड न्यू डे में, लेकिन उसे सीक्रेट वॉर्स के लिए एक मेजर मोमेंट के लिए बचा कर रखा जा रहा हो, क्योंकि कॉमिक्स में भी पीटर पार्कर को सिम्बियोट सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के जस्ट पहले मिला था। तो हो सकता है यही चीज फिर मूवी में भी करी जा रही हो, और इसीलिए ब्रांड न्यू डे में भी सिम्बियोट ना आया हो और वो आएगा सीक्रेट वॉर्स में। ऑब्वियसली ये बहुत 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 बड़ा मोमेंट होगा, एक मेगा मोमेंट होगा। और फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद स्पाइडी वर्सेस वेनम की कहानी एक स्ट्रीट लेवल पर स्पाइडरमैन 5 में कंटिन्यू करेगी, जो कि सुनने में आया था कि ये स्पाइडरमैन डार्केस्ट डे जो है वो समथिंग अराउंड 2030 के आसपास आ सकती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 2029 की जो लास्ट मूवी आनी है नवंबर में वो स्पाइडरमैन 5 ही हो। टॉम हॉलैंड ने कुछ दिन पहले ये बताया भी था कि उन्हें पता है, वो जानते हैं ये बात कि माइल्स मोरालेस लाइव एक्शन में कब आएगा, उनको पता है। लेकिन माइल्स के मेन स्पाइडी बनने से पहले टॉम अभी रिपोर्टेडली 5 मूवीज में और आएंगे, जिनमें से 2 या 3 टीम अप मूवीज होंगी लाइक डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, और बची हुई मूवीज स्पाइडरमैन 5 और 6। यानी एक तरह से ब्रांड न्यू डे को तुम एक नई ट्रिलॉजी की शुरुआत कह सकते हो। और इसके अलावा एक और मूवी है जो इन 3 मूवीज में अपनी जगह बना सकती है, वो है मिडनाइट सन्स, और इसका सेटअप भी सीक्रेट वॉर्स में कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि सीक्रेट वॉर्स में मून नाइट भी है, ब्लेड भी आएगा। ऑल्दो ब्लेड का कौन सा वेरिएंट आएगा, ओजी ब्लेड आएगा वेस्ली स्नाइप्स वाला या फिर कोई नया एक्टर आएगा, ये मैं अभी नहीं कह सकता। और घोस्ट राइडर भी डूम्सडे में भी आ रहा है, और सीक्रेट वॉर्स में तो रिपोर्टेडली घोस्ट राइडर के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। यानी इन सब का ये जो सुपर नेचुरल पावर्स वाले हीरोज हैं, जैसे एवेंजर्स में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स वाले हीरोज हैं, कुछ ने साइंस से अपनी पावर्स बढ़ाई हैं, लेकिन मिडनाइट सन्स की टीम में केवल सुपरनैचुरल पावर्स वाले हीरोज होंगे। तो ये जो हीरोज हैं इनकी एक अलग टीम बनेगी, और इसका पूरा जो सेटअप है वो सीक्रेट वॉर्स में कर दिया जाएगा, और फिर इन सब का रिटर्न होगा मिडनाइट सन्स मूवी में।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तुम्हें क्या लगता है कि इन 3 मूवीज में से सबसे ज्यादा चांसेस किन मूवीज के हैं? तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना कतई मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।